वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द पार्ट 6 ऑफ टॉपिक वाइज अकाउंटेंसी एमसीक्यूज। तो आज हम ट्रायल बैलेंस पे टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बन रही। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कॉलम ए और कॉलम बी मैच करना है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो होपफुली आप 20 में से 17-18 मार्क्स अच्छे से ले लोगे आज के टेस्ट में। अगर आपने पढ़ा नहीं तो पहले पढ़ के आया करो जब भी टेस्ट देते हो। रोज़ 8 बजे टेस्ट आ जाता है, टॉपिक आपको पता ही है जो सीक्वेंस में चल रही है हमारी क्लासेस। और यहाँ पर जल्दी से आंसर कर दे, मैं आपको फिर बताता हूँ इसका आंसर क्या रहेगा। एरर ऑफ कंप्लीट एमिशन क्या होता है? कंप्लीट एमिशन एरर है जो जनरल एंट्री में लिखा ही नहीं, टोटली लिखना ही भूल गए बिल्कुल। तो इसका क्या रहेगा, बोथ साइड्स। इसको हम इस तरह से, इस क्वेश्चन घुमाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शंस में रखा है इस तरीके से, ताकि आप जल्दी से आंसर ना ढूंढ पाए। बोथ साइड्स क्रेडिट और डेबिट मिसिंग, यानी लिखा ही नहीं है, क्रेडिट डेबिट कुछ भी नहीं, दोनों साइड में मिसिंग है। तो ये आपका एरर ऑफ कंप्लीट एमिशन होता है। वन साइडेड पोस्ट, एक साइड में पोस्ट किया हुआ है, ऐसा एरर जो वन साइडेड पोस्टेड है, तो हम कह सकते हैं डेबिट और क्रेडिट पोस्टेड ओनली वंस। या तो एक साइड में डेबिट किया या क्रेडिट नहीं किया, एक साइड में पोस्ट किया। कंपनसेटरी एरर कौन सा होता है? अगर एरर 2 बार हो जाए, एक बार डेबिट में गलती कर दी, वही गलती सेम गलती आपने क्रेडिट साइड में भी कर दी, तो इसको कंपनसेटरी एरर कहते हैं। दोनों एक जैसी अगर गलती हुई, 500 रुपये आपने गलती से क्रेडिट कर दिया और दूसरी जगह पे 500 गलती से डेबिट कर दिया, तो ये कंपनसेटरी एरर हो गए, दोनों साइड एक जैसे एरर हो गए। तो ये भी ऐसा एरर होता है जो फाइंड नहीं कर सकता ट्रायल बैलेंस, जो पकड़ में नहीं आता है ईजिली। तो यहाँ पर रहेगा एरर विच कैंसल ईच अदर, तो आपका कंपनसेटरी एरर सी का ए रहेगा, 1 रहेगा। टोटली रॉन्ग टोटलिंग ऑफ लेजर, तो जो रॉन्ग टोटलिंग होगी ये आपका यहाँ पर बता दें डिफरेंस क्रिएट करेगा ट्रायल बैलेंस के टोटल्स में। तो आपका आंसर रहेगा 1 का 3, तो एक ही ऑप्शन में 1 का 3 है, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड मैनली। ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाई जाती है, जल्दी से बताओ। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड मैनली टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, तो आपका आंसर बी रहेगा। नंबर 3 आपके सामने, चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से एक पेयर गलत दिया हुआ है। कंपनसेटरी एरर क्या होता है? टू एरर्स कैंसिल ईच अदर, ये बात सही है, दोनों तरफ आपने एरर कर दिया तो कैंसिल कर देगा एक, वो भी सिमिलर एरर, जैसे 50 रुपये आपने डेबिट कर दिया गलती से, फिर थोड़ी दूसरी जगह पर कहीं पर गलती से क्रेडिट 50 रुपये हो गए, तो कंपनसेटरी एरर होता है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, जनरल में आपने रॉन्ग गलत पैसा रिकॉर्ड कर दिया, अमाउंट गलत लिख दिया, 500 की जगह 1500 कर दिया, एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं इसको। एरर ऑफ प्रिंसिपल, रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड इन द लेजर, तो आपको यहाँ पर बता दें जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है उसका मतलब होता है गलत अकाउंट टाइप किया। आपने परचेज अकाउंट में डेबिट करना था, आपने कैश अकाउंट में कर दिया, इस तरीके की गलती को आप एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ पर आंसर सी रहेगा, ये जो पेयर है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच आइटम इज शोन एज डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस में कौन से आइटम का डेबिट बैलेंस होगा? अगर आपने वही ट्रेडिशनल रूल जो आप पढ़ रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच पढ़ो या ट्रेडिशनल रूल पढ़ो, वही रूल चलेगा। डेबिट साइड पे क्या चीज़ होगी, क्रेडिट में क्या होगा? देखो कैश इन हैंड, पैसा एसेट है, एसेट क्या होता है? एसेट है, तो ये डेबिट साइड पे एसेट डेबिट होता है, एसेट पैसा, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग जो है ना, रेंट आउटस्टैंडिंग ये एक किस्म की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड में जाएगी। क्रेडिटर्स भी उधार, जिनसे हमने पैसा लिया हुआ है पैसा, उनको पैसा देना, ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी भी हमेशा क्रेडिट साइड में जाए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में हमारा खाता नेगेटिव में चला गया, वो भी एक किस्म की लायबिलिटी, उधार ही है। तो ये तीनों जो है लायबिलिटी में आता है, और लायबिलिटी आपकी जाती है किस साइड? क्रेडिट साइड में जाती है। यहाँ पर ये एसेट है कैश, तो ये आपका डेबिट साइड में आएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, एक मॉडर्न अप्रोच होती है इन चीज़ों को ढूंढने के लिए, अगर वो आपको पूरा मेथड जो ट्रेडिशनल हमने बताया है अकाउंट टाइप का वो नहीं याद आ रहा, तो क्लियर करके याद रखना, CLEAR, एक मिनट लूँगा आपका सिर्फ। क्लियर, ये सारी चीज़ आ गई क्लियर में, सी आ गया कैपिटल, एल लाइबिलिटी, ई आ गया एक्सपेंस, ए आ गया एसेट और आर आ गया रेवेन्यू इनकम, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ ER जो है, कलर में चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड रुकना आप। ER जो है, ER, ये जो ER है ये आपका होगा क्या? ये आपका होगा डेबिट, बाकी जो है वो सारे क्रेडिट हो गए जाएंगे, ठीक है। ये आपने इस तरीके से याद रख सकते हो, क्लियर, CLEAR, क्लियर। सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं 5 में डिवाइड कर सकते हो आप, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू, इनकम, ठीक है। अब इसमें जो बीच में EA है ना,
यानी एक्सपेंस और एसेट जो है वो डेबिट होगा, बाकी जितने भी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इनकम है वो आपका क्रेडिट होगा। ये मैंने एक एडिशनली आपको बता दिया अगर आप याद रख सको। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट अ ट्रायल बैलेंस मैथड। इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस का मैथड नहीं है, बताओ। बैलेंस मैथड, टोटल मैथड, बैलेंस कम टोटल मैथड, ग्रैंड टोटल मैथड। तो आंसर आपका रहेगा ग्रैंड टोटल मैथड। ये कोई ट्रायल बैलेंस का मैथड नहीं है। ट्रायल बैलेंस के 3 मैथड होते हैं, बैलेंस मैथड, टोटल मैथड और बैलेंस कम टोटल मैथड। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट इम्प्लाइज दैट। इफ़ द ट्रायल बैलेंस एग्री, इसका मतलब क्या है? अगर ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाती है, दोनों ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस है दोनों मैच कर जाते हैं, बिल्कुल एग्री हो रही है ट्रायल बैलेंस, कोई गड़बड़ नहीं नज़र आ रही है, इसका मतलब क्या? ये हम कह सकते हैं देयर इज़ नो एरर इन द बुक्स। हरगिज़ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रिंसिपल एरर या एरर ऑफ टोटल एमिशन भी हो सकता है, जो एग्री तब भी एग्री कर जाता है ट्रायल बैलेंस, यानी फाइंड नहीं कर सकता, डिस्क्लोज नहीं करता ट्रायल बैलेंस। देयर मे बी 2 साइड एरर इन द बुक्स। तो ये आपका आंसर रहेगा। जब 2 साइड एरर हो जाए, कंपनसेटरी एरर है अगर हो सकता है, तो इस तरीके के एरर को वो तब भी एग्री शो होगा ट्रायल बैलेंस, यानी गलती नहीं आएगी उसमें, लेकिन होगी नज़र नहीं आएगी ट्रायल बैलेंस में। तो आपका बी रहेगा। दूसरी साइड देखो, 1 साइड एरर पता चल जाता है, एग्री नहीं होगा ट्रायल बैलेंस। देयर में भी बोथ साइड एरर भी हो सकता है, साथ में एक साइड भी एरर हो जाए, 2 साइड भी है एक साइड भी है, तब भी तो आया ना, एक साइड आगे फिर पता चल जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर वही रहेगा कि देयर में भी 2 साइड एरर हो सकता है, तब भी एग्री हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। बिल्डिंग एक एसेट है, डेबिट साइड में हम लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक और कैश इन हैंड भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा जाता। रीज़न थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूं ब्रीफली, क्या वजह है क्लोजिंग स्टॉक इज़ नॉट रिटन इन द लेजर अकाउंट। बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक जो होता है लेजर अकाउंट्स में नहीं लिखते। जब जो चीज़ें लेजर में नहीं ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लेजर के जितने भी लेजर को बैलेंस करने के बाद जो भी उनके टोटल आते हैं वो हम उसके बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, ठीक है, लेजर्स के। तो लेजर में लिखते नहीं है क्लोजिंग स्टॉक, ये डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर बाई काउंटिंग एंड वैल्यूइंग द रिमेनिंग गुड्स। सिंस द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेजर बैलेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज़ नो लेजर बैलेंस, इट्स जनरली नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी रिगार्डेड एज द काज ऑफ मिसमैच इन द ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जिसकी वजह से मिसमैच डिसएग्री होगी ट्रायल बैलेंस, यानी ऐसा एरर डिस्क्लोज हो जाएगा जो पकड़ में आ जाएगा। ओमिशन टू रिकॉर्ड ट्रांसेक्शन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में ट्रांसेक्शन लिखी नहीं, जर्नल में नहीं लिखी, तो आगे कहाँ चलेगी? आपको पता है जब ट्रांसेक्शन होती है पहले जर्नल में लिखते हैं, जर्नल से फिर वो लेजर में जाती है, जो भी स्पेसिफिक लेजर में अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं, लेजर से हम उठाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। तो अब पहले से नहीं लिखी है, वो खाते में चल ही नहीं रही है, एक सीक्वेंस में आ ही नहीं रही है, तो ये हम कह सकते हैं इसकी वजह से मिसमैच नहीं होगा, पता नहीं चलेगा हमें। कंपनसेशन एरर बाय अनदर एरर अपोजिट नेचर। आप सबको बता चुका हूँ पहले भी, कंपनसेटरी एरर क्या होता है? दोनों साइड पे एरर हो जाए, कंपनसेट करे एक दूसरे को एरर, तो पता ही ना चले। 10 इधर गलती से 10 रुपये इधर डाल दिया, 10 रुपये उधर भी डाल दिया, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो वो बराबर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। पोस्टिंग ऑफ एन अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड ऑफ द लेजर बुक। लेजर बुक के रॉन्ग साइड में पैसा अमाउंट कर दिया, ठीक है, वो आपने क्रेडिट करना था, डेबिट साइड में डाल दिया, तो ये हम इससे क्या होगा कि एक साइड का बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, तो इसमें हम कहते हैं इसकी वजह से मिसमैच पैदा होगा। तो ये आपका आंसर सी रहेगा, और प्रिंसिपल एरर प्रिंसिपल से नहीं होगा। 1 मिनट में आपको और लूँगा, जल्दी से नज़र लगा लो। एरर्स जो होते हैं, ट्रायल बैलेंस चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ओनली, सो इट कैन नॉट डिटेक्ट द फॉलोइंग एरर। कुछ एरर्स डिटेक्ट नहीं कर सकता ट्रायल बैलेंस, वो क्या है? एरर ऑफ कंप्लीट एमिशन, पूरा सिरे से ही आप ट्रांसेक्शन ही लिखना भूल गए। ट्रांसेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन ऑल एट ऑल इन द बुक्स, कहीं पर भी लिखी ही नहीं ट्रांसेक्शन। ओमिशन टोटली भूल गए, कंप्लीट एमिशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रांसेक्शन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट। एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट उसको रेवेन्यू कर दिया, तो वो गलत अकाउंट में चला जाएगा, तो ये चीज़ नहीं फाइंड आउट हो सकती ट्रायल बैलेंस से। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, देखो आप सोच रहे होंगे अगर जब एरर आता है तो नहीं ये ढूंढ रहा ट्रायल बैलेंस, तो कैसे ढूंढेंगे? फिर वापस शुरू से देखना पड़ेगा, सारे लेजर खंगालेंगे, वहीं से मिला नहीं मिला तो जर्नल चेक करना पड़ेगा, पता तो चल जाएगा ना, हाँ भाई कुछ तो। अगर आपको यही शक है कि नहीं है, तो वो उस पर पूरे अकाउंट्स में ही जानकारी उसकी करनी पड़ेगी। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड पोस्टेड करेक्टली। पोस्ट आपने सही किया, जहाँ करना था वहाँ करा, लेकिन पैसा गलत लिख दिया, इसको ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। अमाउंट, यहाँ अमाउंट की गलती, ओरिजिनल एरर ओरिजिनल एंट्री। प्रिंसिपल में अकाउंट टाइप की गलती, ठीक है, अकाउंट गलत डाल, अमाउंट नहीं अकाउंट प्रिंसिपल में।
ओरिजिनल एंट्री में अमाउंट गलत डाल दिया, कंपनसेटरी में 2 और मोर एरर्स हो गए जो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट्स को। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ वो क्या होता है, ये एरर्स याद रख लो। ये ऐसे एरर है जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता। इस पर एक क्वेश्चन मैं आगे डालूंगा, देखूंगा आपको ये आपने सुना कि नहीं सुना। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे जो कॉमनली यूज्ड मेथड होता है वो कौन सा है? टोटल मेथड, बैलेंस कम या डबल एंट्री मेथड? यहाँ पर आपको राइट आंसर रहेगा मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड आपका रहेगा बैलेंस मेथड, आपका आंसर रहेगा बैलेंस मेथड है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, अंडर द बैलेंस मेथड विच अकाउंट्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। कौन सा अकाउंट हम लेते ही नहीं है ट्रायल बैलेंस बनाने के वक्त? ऐसे अकाउंट जिनके डेबिट बैलेंस हो, या जिनके क्रेडिट बैलेंस हो, या जिनका बैलेंस कोई ना हो, जीरो नील बैलेंस, या फिर अकाउंट्स अपेयरिंग इन लेजर। तो सिंपल सी बात है, जिनका जीरो बैलेंस है, बैलेंस मेथड में जीरो बैलेंस या नील बैलेंस वाले अकाउंट को नहीं ट्रीट करते। क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। सीक्वेंस पता है यार आपको पता है, एक ट्रांजैक्शन होती है, उसको जर्नल में लिखते हैं, फिर उसको लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हैं, फिर लेजर को बैलेंस करते हैं, फिर फाइनली लेजर बैलेंस करने के बाद जो इसके बैलेंसेस होंगे आगे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र होंगे, ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बता दो। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, पोस्टिंग इट टू द लेजर इज़ कम्प्लीट एंड द अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस। लेजर कंप्लीट हो जाना ही काफ़ी नहीं, उसके अकाउंट बैलेंस भी हो जाएंगे, तब जाके हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं इसको। एक बेसिक सा क्वेश्चन डाल दूं, कल यही क्वेश्चन पूछ लें आपको, होगे कि बेसिक बताया ही नहीं। ट्रायल बैलेंस इज प्रीपेयर्ड, ये पार्टिकुलर डेट या पार्टिकुलर मंथ, पार्टिकुलर ईयर के लिए बनती है, बताओ। तो आपको बता दें, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है और ये पार्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। एक चीज़ बता दूं, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं होता है ट्रायल बैलेंस का बनाना। अगर ना भी ट्रायल बैलेंस बनाए तब भी आगे चल सकती है बात, फाइनल अकाउंट्स बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री द डिफरेंस। देखो, जब ट्रायल बैलेंस एग्री ना करे, जो डिफरेंस होगा वो किस अकाउंट में, कहाँ कहीं लिखेंगे हम उसको। तो ये जो ट्रायल बैलेंस जब एग्री नहीं करता तो एक अकाउंट बनाया जाता है जिसमें डिफरेंस लिखते हैं। ये आप ध्यान से सुन लो, पहले मैं थ्योरी में इसको मिस कर गया था। हालांकि हमारी जो एडिशन क्लासेस भी आने वाली हैं, नेक्स्ट जब हमारा रिवीजन सेशन चलेगा उसमें हम जो भी कोई पॉइंट स्किप हो गया है तो वो कवर करेंगे। हालांकि ये पॉइंट यह मैं बता देता हूँ, जहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आंसर रहेगा, सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन फिर एक बेसिक डाल दिया आपको, कहीं बेसिक ही ना पूछ लें। ट्रायल बैलेंस इज़ क्या एक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या अकाउंट है ही नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता भी चुका हूँ कि ट्रायल बैलेंस जो है ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। इट नॉट एन अकाउंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शोज द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी मैं आपको एक रूल बता चुका हूँ क्लियर का, अगर वही नहीं तो पहले ट्रेडिशनल मेथड भी आपको पता ही है। बिल पेएबल पैसा देना है हमें, ठीक, तो लायबिलिटी है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में नेगेटिव अकाउंट चला गया, बैंक के पैसे देने हैं हमने, ये भी एक लायबिलिटी है, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, पैसा मिला है, ये कमाई हुई है, ये कमाई हुई है हमारी। तो बिल रिसीवेबल, बिल ये इनकम है, ये इनकम है, ठीक है। बिल रिसीवेबल, पैसा लेना है, तो ये एसेट है। तो यहाँ पर डेबिट में क्या आ जाएगा, अभी क्लियर में आपको बताया CLEAR। अभी बताया था ई और ए जो है ना, एक्सपेंस और एसेट डेबिट करते हैं। यहाँ बिल रिसीवेबल जो होता है ना, बिल किसी से पैसा लेना है, वो हमारा एसेट है, ठीक है। यहाँ रिसीव कमीशन, बहुत से एक्सपेंस सोच रहे होंगे, कमीशन रिसीव्ड की तो ये इनकम होगी। तो इनकम जो है वो हमारा रेवेन्यू इनकम जो है ना, रेवेन्यू या इनकम जो है वो भी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो आपका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, द एरर विच कैन बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस दिखा देता है, डिस्क्लोज कर सकता है। कंपनसेटरी एरर, आपको थोड़ी देर पहले मैं बता भी चुका और कहा था आपको आंसर क्वेश्चन इस पे एक बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले एरर्स बताएं। कंपनसेटरी एरर्स डिस्क्लोज नहीं कर पाता ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं डिस्क्लोज होता, एरर ऑफ कंप्लीट एमिशन भी नहीं डिस्क्लोज होता। तो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर रहेगा नन ऑफ द, कोई भी जो अकाउंट आपके ऊपर दिए हैं डिस्क्लोज नहीं कर सकते ट्रायल बैलेंस। आंसर नन ऑफ द वो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, लो जी थोड़ा और चेक कर लेते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, जल्दी से बताएं। आपको कहा था प्रिंसिपल में कैन अकाउंट गलत यूज हुआ है, रॉन्ग अकाउंट यूज्ड। और आपको दूसरा था ओरिजिनल एंट्री में कहा था रॉन्ग अमाउंट, पैसा गलत, रॉन्ग अमाउंट यूज। तो ये आपको बता दूं, ठीक है। बच्चा ओमिशन, भूल गया। ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, कंपनसेटरी एरर टू इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट कर दिया तो कंपनसेट कर जाएगा। तो आपका रहेगा ए का 2
एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पेयर आपने ढूंढना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी क्लियर आपको करके बता दिया मैंने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये चीज़ें समझिए यार। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? पैसा सर्विस ले लिया, पैसा भी देना बाकी, तो एक किस्म का उधार है, ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट होगी, क्लियर है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, खर्चा पहले ही कर दिया, अभी सर्विस लेनी बाकी है। रिचार्ज हमने फ़ोन का कर दिया, अभी 2 महीने उसके सर्विस लेनी बाकी, तो ये एक किस्म का हमारे लिए एसेट होता है, ठीक है, एसेट होता है। एसेट जो है वो क्या रहेगा? क्रेडिट या डेबिट? वो डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट हो गया, ये गलत है यहाँ। अब देख लेते हैं। और रेंट रिसीव जो है, रेंट रिसीव किया तो पैसा आया हमारे पास, एसेट आया, एसेट डेबिट होगा। फर्नीचर भी एसेट है, वो भी डेबिट होगा। तो आंसर सीधा सीधा आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस का फीचर नहीं है? ट्रायल बैलेंस जो है, आप पहले आंसर कर लिया करो जब भी आपको ये जो एमसीक्यू हम सेशन डालते हैं, पहले ही बता दूं आपको, फिर आप कहोगे जल्दी चले गए आप। तो प्रिपेयर ऑन पार्टिकुलर डेट, ये बात सही है, गलत ढूंढना हमने, ठीक है। शोज बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस शो करता है ट्रायल बैलेंस, ये बात भी सही है। हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, ठीक है, इसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनेंगे और इसमें हेल्प करेगा ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर सीधा सीधा डी है। और आपको पता भी है ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं करता एरर ऑफ प्रिंसिपल को, तो यहाँ डिटेक्ट लिखा हुआ है कि करता है, तो आंसर आपका यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, पोस्टिंग 5000 ऑफ रेंट पेड टू फर्नीचर अकाउंट इंस्टीड रेंट अकाउंट। देखो, रेंट पेड टू फर्नीचर अकाउंट 5000 पोस्ट करना था, यहाँ पर आपने रेंट अकाउंट में कर दिया है, गलत अकाउंट में, गलत टाइप ऑफ अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। तो ऐसा एरर जिसमें अकाउंट टाइप गलत में पोस्टिंग हो जाए, तो इस तरह के एरर पे, जहाँ पर गलत अकाउंट टाइप की बात चल रही हो, तो इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। जो भी आपसे हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहे अपकमिंग एग्जाम के लिए, खास करके आपको बता दूं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। नोट्स आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करनी है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जूनियर असिस्टेंट, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, कुछ आपके अदर पोस्ट जैसे लेबॉर्ट्री अटेंडेंट, नर्सिंग एड, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और जेकेपी कांस्टेबल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेकेपी कांस्टेबल के 1815 पोस्ट हैं, इसके लिए भी हमारा ग्रुप बना है, तैयारी चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे तो व्हाट्सएप नंबर ये रहेगा। इसके अलावा हमारा एमटीएफ सुपरवाइजर, स्टॉक असिस्टेंट और असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट हैंडीलूम के ट्रेनिंग अफसर, जो AHTO जो पोस्ट आई, इसके लिए भी हम तैयारी चला रहे हैं, ग्रुप बने हैं। फीमेल सुपरवाइजर की 36 पोस्ट आई, इन सब के लिए ग्रुप बने हुए हैं, तैयारी चल रही है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं इनमें से, तो व्हाट्सएप नंबर यही रहेगा। आप व्हाट्सएप मैसेज करके जस्ट आपको एग्जाम नाम लिखना है, तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कमेंट नहीं करते यार, आप कमेंट जरूर करें, जितने भी स्कोर आए कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।